नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं कल रात में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये से। जी हाँ नाजरीन, दिल्ली के जो लाल किला है, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में जो कल रात में जो हादसा पेश आया है, जो धमाका पेश आया है, I-20 कार में रखे एक्सप्लोजन जो हुआ है, धमाका हुआ, उससे 13 लोगों के अब तक हलाक होने की इत्तलात मिल रही है। दर्जनों लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसी खुसूस में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक आला सतही इजलास तलब किया है, सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से, और ये मतलब इसकी जांच की जा रही है। तहकीकाती इदारे जो है इसके वजूहात, इसके असबाब तलाश कर रहे हैं, और ये भी इत्तलात मौसूल हुए हैं कि इस धमाके के हवाले से 4 लोगों को अब तक तहवील में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, और कोतवाली पुलिस स्टेशन में इसके मुतालिक जो है UAPA और जो है दूसरे मुख्तलिफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और जो हमारा नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत मुकदमात दर्ज किए गए। तो नाज़रीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन दिल्ली के लाल किले के पास देखिए, दिल्ली जो है हिंदुस्तान का कौमी दारुल हुकूमत है और लाल किले को दिल्ली का दिल कहा जाता है। सारी दुनिया जानती है कि लाल किले से जो है 15 अगस्त को लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म कौमी झंडा तिरंगा लहराते हैं, और उसी लाल किले के जो मरकज़ है उसके मेन गेट के सामने मेट्रो स्टेशन के पास जो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, इंतहाई जो है गहमा गहमी वाला इलाका है और इंतहाई जो है मसरूफ़ तरीन इलाका है, पुरानी दिल्ली से जो है मिलता हुआ ये इलाका है। सामने जामिया मस्जिद है, इधर लाल किला, उधर जामिया मस्जिद, उधर चांदनी चौक, ये पूरा जो है इंतहाई गुंजान आबाद, बहुत आबादी बहुत बिल्कुल गहमा गहमी वाला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और उस इलाके में गुज़िश्ता शब जो है अचानक एक धमाका होता है। गालिबन जो है 7 बजे के आसपास ये धमाका 6:55 का टाइम जो वहाँ के आला हुक्काम है पुलिस के प्रेस को बता रहे थे कि 6:55 का वक्त बता रहे थे। जी बिल्कुल। तो बहरहाल यही कह सकते हैं हम कि कल जो है मगरिब के बाद अंधेरा जब छा गया था, और ये जो टाइम है, ये टाइम भी जो है भीड़ भाड़ का टाइम, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ भाड़ का टाइम होता है। उस टाइम में धमाका होता है कार में, और जो है इस धमाके में 8 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है, 25 से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, फिर वो अस्पताल जाते जाते और 5 लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह से जो है मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, और भी बहुत सारे ज़ख्मी हैं। और जो है आपने देखा, हमने भी देखा, तस्वीरें सभी देख रहे हैं कि धमाका इतना शदीद था कि आगे पीछे आस पास की कई गाड़ियां आग की जद जलकर खाकस्तर हो गई, आग की जद में आ गई, जलकर खाकस्तार हो गई। एक अफरा तफरी का माहौल था, एक दहशत का माहौल था, एक क़यामत सुगरा हमने वहाँ पे देखी है धमाके के फौरी बाद जो है। देखिए तेजा साहब, इस तरीके का वाक़या अगर जानबूझकर किया गया है या इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो इस तरीके के वाक़े की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ तो ये है कि इंसानी जान और माल की अहमियत ज़रूरी है, और किसी भी मज़हब में इस तरह की शिद्दत पसंदी, इस तरह की बर्बरियत, इस तरीके की दहशत जो है उसकी इजाज़त कोई मज़हब नहीं देता। मगर कल रात में कौमी ज़राए अबलाग जो है इसको एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा था। देखिए, तहकीकात जारी है, तहकीकाती इदारे जो हैं वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। इसके 2 पहलू हो सकते हैं सज्जाद साहब। या तो ऐसा है कि इसके जो नतायज जो बरामद हुए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट है या दूसरे है, वो जो है इंतखाबी नतायज पर असरअंदाज नहीं होने वाले हैं, इसलिए उसको रोक दिया गया है, या फिर होते चलते चलते आगे चलकर उसको बयान किया जाएगा। या फिर ऐसा है कि अगर ये इंतखाबी नतायज पर हावी होने वाले इसकी जांच होती तो शायद हो सकता है कि इसको मतलब कल रात में ही बयान कर दिया जाता, सारी चीज़ें जो है कल रात में ही वाज़ेह हो जाती। तो ये समझ में आ रहा है। मगर ज़राए अबलाग जो इसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी मीडिया इसको एक अलग तरीके से पेश करते हुए पोलराइजेशन की उसने मुसलसिल कोशिश कल रात में की है। देखिए, यहाँ पर जिम्मेदारी है
ज़राए अबलाग की भी जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से अगले 3 दिनों के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया है जी बिल्कुल अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए, जी इस तरीके के एहतियाती इकदाम अगर पहले से किए जाते, पहले से किए जाने वाले रहते, जैसा कि कहा जाता है कि देश मजबूत हाथों में है। जब देश मजबूत हाथों में अगर है तो फिर इस तरीके के वाकयात क्यों हो रहे हैं? ये एक सिलसिला हो गया है। अगर हम पुलवामा देखें, पठानकोट देखें, पहलगाम देखें, ये एक सिलसिला ये चल रहा है मुसलसिल, जी फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि वो देश मजबूत हाथों में है। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कहते हैं कि जो है देश मजबूत हाथों में है, आप कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, आप कहते हैं कि जो है एक जो है मोदी एक आयरन मैन है, आप कहते हैं बहरहाल जो है बीजेपी ने हमेशा इलेक्शन के दौरान में ये दावे किए हैं कि मोदी है तो सेफ़ है, अगर मोदी है तो आप सेफ़ हैं, बीजेपी है तो आप सेफ़ हैं। ये इस तरह के जो है बीजेपी ने दावे किए हैं। बहरहाल ये तो नारे, इंतखाबी नारे होते हैं, उनका एक ही मंशा होता है कि किसी तरह से इक़्तिदार में रहा जाए, इक़्तिदार में रहा जाए, ये एक ही मंशा बीजेपी का होता है और उसके लिए चाहे कितनी ही जो है कीमत चुकानी पड़े। देखिए यकीनन आपने जो एक लंबा जो है वाक़यात बयान किए, जैसे कि पुलवामा का वाक़या है, जैसे कि पठानकोट का वाक़या है, जैसे कि जो है पहलगाम का वाक़या, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के ये जो वाक़यात हुए हैं, इन वाक़यात का एक तसलसल के तौर पे देखिए, एक बात तो सही है आपकी कि अभी तक इस धमाके के बारे में किसी ने कोई वाज़ेह रिपोर्ट नहीं दी है, पुलिस ने भी नहीं दी है। पुलिस ने कहा है कि हम जांच करेंगे, जैसा कि जो है जांच जारी है, जांच जारी है जी, जांच जारी, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, वहाँ के दिल्ली के मुकामी लोग अंदेशे ज़ाहिर कर रहे थे कि चूँकि दिल्ली में पोल्यूशन की जो है संगीन सूरत हाल के पेश नज़र गाड़ियों को जो है पेट्रोल और डीजल से जो है आज़ाद किया जा रहा है, सख्ती से हिदायत दी जा रही है कि आप सीएनजी पे जो है अपने आप को शिफ्ट करेंगे, इस तरह की जो है हिदायतें दी जा रही हैं। तो इसके नतीजे में आप देखेंगे दिल्ली में आप कि बहुत सारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ख़ास तौर पे, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे ऑटोज़, बहुत सारे थ्री व्हीलर्स, ये सारे के सारे हम देख रहे हैं कि हर थ्री व्हीलर के पीछे सीएनजी का सिलेंडर लगा है। वो मसनवी तौर पे लगाए गए सिलेंडर हैं, मतलब ये कि कंपनी बेस्ड नहीं है, ये इनको जो है बाज़ाब्ता कुछ मॉडिफाई करके, कुछ वेल्डिंग करके, कुछ तोड़ के, कुछ काट छाँट करके, और वैसे ही छोटी कारों की डिक्की में सीएनजी के सिलेंडर फिट कर दिए गए हैं कि आपको पोल्यूशन नहीं होना है। दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली की हुकूमत कह रही है कि दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली की हुकूमत कह रही है कि आप सीएनजी पे जाएंगे, पोल्यूशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके नतीजे में सिलेंडर फिट किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कई बार ये लोगों ने खदशा भी जाहिर किया था कि पिछली सीट के पीछे सिलेंडर लगाया जाता है, अगर खुदा न खास्ता ये फटेगा तो बहुत नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें होती रही हैं। तो एक जो है अंदेशा लोग ये भी जाहिर कर रहे थे कि शायद उसमें सिलेंडर बहुत का धमाका हुआ है उस गाड़ी में, जिसके नतीजे में जो है ये इतना बड़ा जो है वाक़या वहाँ पे पेश आया है। तो लेकिन ये क़ब्ल वक्त हम नहीं कह सकते। दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है, काम है। दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है, दिल्ली के जो है वहाँ के जो है पुलिस इंटेलिजेंस है, आईबी है और दूसरे तो तहकीकाती इदारे हैं, एनआईए है। अमित शाह ने कल वजीर दाखिला के हैसियत से जब वो वजीर दाखिला इस मुल्क के, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि तहकीकाती इदारे हैं, फॉरेंसिक की टीम है, वो मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए यहाँ पर अखलाकी जिम्मेदारी है अमित शाह की वजीर दाखिला होने की हैसियत से। इस वाक़ये का मतलब इसके जो भी खाती हैं वो खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। अगर ये दहशतगर्दाना हमला है और उस दहशतगर्दाना हमले को रोकने में नाकामी को कबूल करते हुए उन्हें फौरी इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि दारुल हुकूमत है। और फिर ये बारहा कहा जा रहा है अगर ये दहशतगर्द हमला है तो दहशतगर्द मुल्क में दाखिल कैसे हुए जबकि मुल्क मजबूत हाथों में है। जी बिल्कुल, मुल्क की बागडोर मजबूत हाथों में, तो दाखिल कैसा हुए और इस तरीके का बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम कैसे दिया, इसकी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए
क्योंकि इस तरीके के वाकयात में जो है कोई सियासी लीडर नहीं मरता, किसी सियासी लीडर का बच्चा नहीं मरता, आम शहरी जो है वो सदमे आते हैं। तो आपको एक मजबूत हाथ अपने नाकाम होने की सूरत में आपको इस बात की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए आपको सबसे पहले इस्तीफा देनी चाहिए। और दूसरी चीज ये यहाँ पर सज्जाद साहब, ये अहम बात ये है कि वाकया हुआ कैसा, वाकया हुआ तो इसकी जांच अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई। जैसा कि हम मुसलसिल ये कहा जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहलगाम दहशतगर्द हमला जो हुआ था उसके खाती अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, उसके जिम्मेदारान जो हैं वो जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने उस बर्बरियत दर्दनाक हमले को अंजाम दिया था वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए, हाँ बिल्कुल, उसके जिम्मेदारान गिरफ्तार नहीं हुए। और वो हमलावर कहाँ गए, सवाल कांग्रेस ने उठाया था पार्लियामेंट में, आपको भी याद होगा। तो उस वक्त ये हुआ था कि पार्लियामेंट में बहस जारी थी पहलगाम हमले पे, और कांग्रेस के कायदीन कह रहे थे कि जो है ये जो हमलावर हैं जिन्होंने वहाँ गोलियां बरसाई थी मासूम लोगों पे, वो कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई आसमान। तो फिर एक अचानक जो है एक फिल्म स्टाइल में जो है अमित शाह पार्लियामेंट में ड्रामाई अंदाज में खड़े होते हैं और कहते हैं कि अभी अभी खबर मिली है कि जो है श्रीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान में इन हमलावरों को दोनों को मारकर जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कई महीनों बाद जब पार्लियामेंट में इसकी बहस चल रही थी तो तब जो है अमित शाह, तब वहाँ श्रीनगर में ऑपरेशन होता है और तब अमित शाह जो है पार्लियामेंट में कहते हैं कि अभी अभी खबर मिली है कि उन तीनों को जो है मार गिराया गया है। तो ये एक जो है ऐसा सूरत हाल थी कि लोग यकीन नहीं कर पाए थे। खुद अपोजिशन ने जो है अमित शाह के इस बयान को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये महज अपने सर से अपनी नाकामी का बोझ हटाने के लिए ये सारा कुछ जो है किया गया है, झूठ बोला गया है पार्लियामेंट में, देश को झूठ बोला गया है, ये कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा था पार्लियामेंट में। तो बहरहाल देखिए, आपका एक अहम सवाल ये था कि कौमी दारुल हुकूमत में धमाका होता है और अमित शाह जो है अभी भी अपनी आप को अगर इसका ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं। देखिए, जब पहलगाम में वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, अमित शाह फौरी मौके पे पहुंच गए थे जी। तो अब अमित शाह को दिल्ली के उस धमाके वाले इलाके में भी आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या हुआ है, ज़ख्मियों की क्या हालत है, महलूकीन की क्या हालत है। अब देखिए, अपोजिशन तो ये कह रहा है कि अमित शाह तो पटना में जो है बैठे हुए हैं, उनको तो सारा इलेक्शन का मामला देखना है। आज काउंटिंग चल रही है, अभी बहुत तेज़ रफ्तारी से बिहार में काउंटिंग चल रही है। ये हमारे आज के ये मुबाहिसे में वो बिहार इंतखाबात भी है जी बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये है कि वो फौरी तौर पे दिल्ली नहीं पहुंचे, बस वहीं से हिदायत दे दी कि देखा जाए क्या हो रहा है। अब दिल्ली की जो है एक वज़ीर-ए-आज़म भी भूटान के लिए रवाना हो गए जी बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शायद वो दौरा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म के दौरों की तो इतनी जो है कसरत हो गई है कि पता नहीं चलता कि कब वो इंडिया में है। जब कभी भी मुल्क को परेशानी होती है, मुल्क मुश्किल हालात में होता है, मुल्क पर बैरूनी ताकतें हमलावर होती हैं, मुल्क में नागहानी वाक़यात पेश आते हैं, उस वक्त मुल्क में वज़ीर आज़म मौजूद नहीं रहते। ये बड़े अफसोस की बात है। आप देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए, 2014 से लेके 2025 तक जितने भी नागहानी वाक़यात पेश आए, इस तरीके के वाक़यात पेश आए, दर्दनाक वाक़यात पेश आए, उस वक्त वज़ीर आज़म या तो यूरोप में रहते हैं, या तो अमेरिका में रहते हैं, या तो कनाडा में रहते हैं, या तो साउथ एशियाई ममालिक में होते हैं, या फिर भूटान वगैरह में वो रहते हैं। तो वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुल्क में होती है। और आपको याद है, बैरूनी दौरे से वापस आए थे पहलगाम हमले पे, एयरपोर्ट पर मीटिंग ली थी, इत्तेफाक से जब भी वो सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब से वो वापस इमीडिएट फौरी अपना दौरा मुलतवी करते हुए वापस आए और एयरपोर्ट पर उन्होंने आला सतही इजलास तलब किया था, एयरपोर्ट पर बात की थी। मैं हमारे नाज़रीन को ये बता दूं या याद दिला दूं कि जब कभी मुल्क पर मुश्किल आती है, मुश्किल घड़ी आती है, तो मुल्क का मुखिया जो है वो इस मुल्क में मौजूद नहीं होता। मुखिया जो है वो मतलब वो क्या बोलते हैं अपने आप को कि मैं जो है आपका खादिम हूँ जी, तो आपके सदर खादिम हम कह सकते हैं उनको, कि मुल्क के सदर खादिम जो है वो मुल्क में नहीं होते हैं। तो बहरहाल जो है अब भी वो एक कॉमेडियन को मैं सुन रहा था, बहुत पहले की बात है, वो कह रहा था कि वज़ीर आज़म आराम करना चाहते थे इसलिए वतन लौट आए जी, 1-2-3 दिन आराम करेंगे जी। तो जो है 1-2-3 दिन ये मजाकिया बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये मुश्किल घड़ी में मुल्क को
इस तरीके का जी उनका आराम करने ही मुल्क को वापस लौटना जो है वो जी जी ज़रूरी नहीं है, मुल्क में ज़रूरत है उनकी। बिल्कुल। देखिए, दौरा जो है वज़ीर आज़म को कैंसिल कर देना चाहिए था, भूटान का दौरा, या मुख्तसर कर देना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही जो है संजीदा मामला है। आपको याद होगा ज़बी साहब के कल ही जो है हरियाणा के फरीदाबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था कल। हैदराबाद से भी एक जी, डॉक्टर को 3 दिन पहले, जी जी उससे मतलब कल ने परसों की बात है, संडे के दिन गुजरात से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें एक हैदराबाद के जो है साहब भी उसमें शामिल थे, हैदराबाद के एक होटल के मालिक उसमें शामिल थे। गुजरात से 3 लोगों को संडे को हिरासत में लिया गया। खैर, उनके पास से भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं निकली, बंदूकें उनके पास से निकले थे, पिस्तौल निकले थे और गोलियां निकले थे पिस्तौल की। फिर ये उन्होंने कहा था, सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि ये पिस्तौल बेचने का काम करते हैं, सप्लाई करने का, हथियार काम करते हैं, ये गैर कानूनी जो है असलाह सप्लाई करने का। तो बहरहाल वो मामला हो गया। फिर उसके बाद कल फरीदाबाद में जो है एक डॉक्टर को, कश्मीर के डॉक्टर को पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि इनके घर से जो है 350 किलो अम्यूनियम नाइट्रेट मिला है। तो फिर पुलिस ने ये कहा कि अम्यूनियम नाइट्रेट जो होता है वो धमाकू मादा तैयार करने के काम आता है, लेकिन आम तौर पे वो खेती बाड़ी के काम आता है। खेती बाड़ी में जो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल किया जाता है, उस पेस्टिसाइड के बनाने के भी काम आता है। ये भी पुलिस ही कह रही है। सज्जाद साहब, जी आपको एक बात बता दो, जी माजी में जी जितने भी फर्जी मुकदमात में जी और फर्जी मामलात में माखूज करते हुए जी नौजवानों को हिरासत में लिया था दहशतगर्दाना वाक़यात में, जी वो बाद में मतलब 20 साल 25 साल के बाद वो रिहा हुए, बरी रिहा हुए थे, जमानत लेकिन मतलब वो जो बेगुनाह। स्टोरीज जो है जी एक फॉर्मेट बनाकर काम किया जाता था, वो तमाम दस्तावेजात जी जब अदालत में पेश हुए तो वो फर्जी साबित हुए। बिल्कुल। वो तमाम चीज़ें, भाई अगर किसी के पास कोई उर्दू किताब रखी हुई है, शायर की, जी अल्लामा इकबाल की किताब रखी हुई है, तो उर्दू मवाद, उसको उर्दू मवाद के तौर पर पेश किया गया, लिटरेचर के जी तौर पर, जहादी लिटरेचर के तौर पर उसको पेश किया जी गया। और इस तरीके के मामला आप देख लीजिए, उठा के जी तारीख माजी की उठा के देख लीजिए, खास तौर पर मक्का मस्जिद बम धमाका और मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद जिस तरीके के वाक़यात पेश आए थे, गैर मतलब जो लोग मुलविस नहीं थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो सालों जेल में रहे। और हालिया दिनों में भी बम्बई ट्रेन ब्लास्ट के लोगों में बरी हुए कुछ लोग, जिसमें से एक मर गए थे, तो वो जो उनकी जो मतलब बारात का जो जजमेंट है, जजमेंट का भी उनकी खबर पर जाकर सुनाया गया। तो इस तरीके के चीज़ों से भी मतलब पुलिस को, तहकीकाती एजेंसियों को और वो तमाम इदारों को जो तहकीकात में शामिल है, उन्हें इन तरीके के वाक़यात से भी बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि असल खाती जो है वो खाती को कैफर किरदार को पहुँचाए और ये यकीनी बनाए शहरियों की जान और माल की हिफाजत जो है हुकूमत की है, मरकजी इंतज़ामिया की है, रियासती इंतज़ामिया की है। अब तो दिल्ली में डबल इंजन सरकार है। जी बिल्कुल। दिल्ली में दो भी जो है बीजेपी की ही हुकूमत है, एनडीए की ही हुकूमत है। तो उन्हें चाहिए कि दिल्ली को मजीद महफूज बनाए और सारे मुल्क की अवाम की जान और माल की हिफाजत हुकूमत पर ही आयत होती है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से रोगर्दानी ना करे और जितना जल्द हो सके ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो आवाम के सामने लाए और ये जो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलव्विस है उन्हें कैफर किरदार को पहुंचाए। सैयद साहब, दिल्ली में लाल किले में जो मतलब धमाका पेश आया है, वो धमाके के असरात बिहार इंतखाबात पर भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार इंतखाबात में हाई सिक्योरिटी कर दी गई है, हाई अलर्ट कर दिया गया है वहाँ पर, और जो है जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं वो पोलिंग बूथ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। जांच सख्त हो रही है, रेलवे स्टेशनों पर जांच की जा रही है, बिहार में बस स्टेशनों पर जांच की जा रही है। जैसा कि मतलब एक महफूज माहौल में इलेक्शन कराने की एक कोशिश जो होती है वो कोशिशें बिहार में नज़र आ रही है। मगर ज़्यादा फौज को, मतलब फौजी दस्तों को देखकर, पुलिस को देखकर आवाम जो है वो खौफजदा भी होती है। ये भी समझना चाहिए रियासती इंतज़ामिया को, इलेक्शन कमीशन को। यकीनन देखिए, हद से ज़्यादा भी सिक्योरिटी आप करेंगे तो लोग घरों से नहीं निकलेंगे वोट देने के लिए। ये भी एक जो है अहम है। देखिए, ये जमहूरी मुल्क है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ वो इस मुल्क के शहरियों को इलेक्शन वोट देने के हक़ का अहल बनाएं, बल्कि उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हैं,
जो वोट देने के अहल हैं उनको पोलिंग बूथ तक भी पहुंचाएं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स को जो पोलिंग का अहल है उसको जो है पोलिंग बूथ पे लाए और पोलिंग को 100% बनाए। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, हाई अलर्ट के नाम पे या फिर जो है यकीनन दिल्ली में जो हुआ वो काबिल मजम्मत है। और ये जो भी मामला है ये पुलिस देखेगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां देखेंगी, मुल्क की सलामती के लिए इक़दाम किए जाएंगे जो भी इक़दाम होंगे। लेकिन इसके जो है मतलब इस धमाके की बुनियाद पे आप जो है जिस तरीके से वहाँ पे बिहार में इलेक्शन के दौरान में सिक्योरिटी टाइट की गई है, सख्त की गई है, इस पे भी अपोजिशन को एतराज़ हो रहा है। अपोजिशन का कहना है कि इतना खौफ ना फैलाओ कि लोग वोट देने के लिए घरों ही से ना निकलें। जी, तो ये जो है अपोजिशन का कहना यकीनन है। मैं भी उसी तरह, मैंने भी अपनी बातचीत में उसी तरह इशारा किया है कि अगर आपसे ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के नाम पर अगर पुलिस की भारी जमीयत को, नीम फौजी दस्तों की भारी जमीयत को अगर पुलिस स्टेशनों में और मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ेजात में अगर आप भर देंगे तो लोग खौफ से घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और जो रायदही है वो रायदही ठप हो जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ 11 बजे तक जो इत्तलात हमें मौसूल हो रही थी बिहार से, तो 20% से ज़ायद की जो रायदही है बिहार में हो गई थी। बिहार में हमारे नाज़रीन को बताते हैं आज 11 नवंबर है, 11 नवंबर को दूसरे मरहले की रायदही है। 122 असम्बली हलकों पर रायदही हो रही है और मतलब जुमला जो रियासत के राय दहिंदे हैं 3.7 करोड़ राय दहिंदे हैं, जो 1302 उम्मीदवार हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला जो है ये 3 करोड़ 7 लाख राय दहिंदे जो है ये करेंगे। ये बिल्कुल देखिए, अब यकीनन देखिए अब हम जो है तकरीबन जो है 12:30 के करीब पहुंच चुके हैं। सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी, कहीं कहीं 8 बजे से भी पोलिंग शुरू हो गई थी, कहीं कहीं 7 बजे से भी पोलिंग शुरू हो गई थी सेकंड फेज़ में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि जो है अगर 8 बजे से भी हिसाब लगाएं तो अब तक 50% पोलिंग हो जानी चाहिए बिहार में। तो बहरहाल जो है वहाँ पे पोलिंग का सिलसिला जारी है और यकीनन लोगों में जोश व खरोश देखा गया है। पहले फ़ेज़ की अगर हम बात करें तो पहले फ़ेज़ में जब 65% से ज़्यादा पोलिंग हुई तो जो है पूरा जो है बिहार हैरत में पड़ गया था, ख़ास तौर पे सियासी जमातें कि इतनी जोश व खरोश के साथ लोग जो है वोट देने के लिए वही उसी की तरफ इशारा करते हुए मनोज झा ने पीटीआई को ये कहा कि बिहार में जो है बड़ा इनकलाब आने वाला है। बिहार में जिस तरीके की राजनीति की गई, बिहार में जिस तरीके के सियासत की गई, ऐलानात किए गए, जिस तरीके के से इल्ज़ामात लगाए गए, वो तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बिहार की आवाम ने तब्दीली को जो चुना है और तब्दीली बड़े पैमाने पर आने वाली है। इस तरीके का बयान मनोज झा का शायद वो वोट डालकर वापस आ रहे थे तो पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही, जिसके बाद से जो है सोशल मीडिया पर ये जो बयान है मनोज झा का, जो राज्यसभा एमपी है राष्ट्रीय जनता दल के, उनका ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन सर्वे रिपोर्ट भी जो आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ की हम बात करेंगे अगर, तो सर्वे रिपोर्ट्स भी यही आ रही है कि बिहार में तब्दीली का माहौल बन चुका है। बिहार के लोग अब तब्दीली चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले और रोज़गार की ज़मानत तेजस्वी यादव ने, चूँकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, उनको चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया गया है, तो बहैसियत चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट तेजस्वी यादव हर इंतखाबी जलसे में साफ़ तौर पे कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हर फैमिली को एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साहब ये तो ठीक है, ये स्कीमात ये ऐलान कर रहे हैं, ये मनोज झा ने इस तरफ भी इशारा किया है कि हम जो है अवामी फलाह व बहबूद की बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ उससे हटकर अवामी फलाह व बहबूद की कोई बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ इस तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो भड़काऊ और पोलराइजेशन की बात ये कर रहे हैं। आप देखिए मोतिहारी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो अक्सर ये है, ये एक ट्रेंड होता है, एक सिम्टम्स होते हैं, एक अलामतें होती हैं ये कि इंतखाब किस तरफ रुख कर रहा है। तो मोतिहारी में आरजेडी की शिकायत पर 2 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो पोलिंग बूथ में जो है इलेक्शन सिंबल बता रहे थे बीजेपी का।
जी। तो आप ये इसको समझने की कोशिश करिए सज्जा साहब कि भाई जी। एक्टिव जो है स्टेट पुलिस जो है वो एक्टिव हो रही है। स्टेट पुलिस उस वक्त एक्टिव होती है अपोजिशन के हवाले जी। से जब आरजेडी ने शिकायत की तो उस पर सरगर्मी के साथ काम किया गया, तो इसका मतलब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि रियासत में आरजेडी इख्तिदार हासिल करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुलिस को तो इत्तला हो जाती है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब यहाँ तेलंगाना में इलेक्शन हो रहे थे तो सुबह से ही जो है सिचुएशन बदलती नज़र आ रही थी, और 3 बजे से पहले पहले जो है हमारे पुलिस कमिश्नर पहुंच गए थे। जी किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के लिए मुलाकात के लिए गुलदस्ते के साथ पहुंच गए थे। तो बहरहाल जो है ये एक अच्छी मिसाल है। 2014 के बाद से ये जो इस तरीके जी। के मामला जो है जी। आईएएस आईपीएस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे आला जी। ओहदों पर फायज ओहदेदार आईएएस आईपीएस ओहदेदारों के अंदर जो है वो जो लालच पैदा हो गया है, जी बिल्कुल। इख्तिदार का लालच जिसको कह जी। सकते हैं, या फिर मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल को प्रमोशन का अपने लालच आप मुस्तकबिल को कहिए। सिक्योर करने का जो लालच बढ़ गया है, वो इस लालच ने बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया है समाज को। तो खैर यहाँ पर जो है 6 रियासतों और जी। एक यूनियन टेरिटरी में जी। के 8 असेंबली हलकों में इंतखाबात है सज्जा जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है ज़ेमनी चुनाव भी हो रहे हैं जिसमें एक हमारा जुबली हिल भी शामिल है। तो बहरहाल जो है बिहार के, देखिए हम बात कर रहे थे बिहार की, तो बिहार में जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी परसेंटेज को लेके कि अभी तो 12 साढ़े 12 हो गए हैं, लेकिन 9 बजे तक का जो परसेंटेज ऑफिशियली आया है उसने चौंका दिया है सभी को। 9 बजे सुबह कई सीटों पे 15% से ज़ायद पोलिंग, ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जोश और जज्बा पाया जाता है लोगों में। कि जैसे गया की बात आई, किशनगंज की बात आई, औरंगाबाद की बात आई, औरंगाबाद बिहार का एक जो है हल्का है, पूर्णिया की बात आई, तो सबसे ये ज्यादा रायदेही जो है वो गया में हुई है। जी तो बिल्कुल। देखिए अब ये नवंबर 11 को वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबन, भोपाल, अररिया और किशनगंज, ये वो पार्लिमानी हलके हैं जहां पर रायदेही होने वाली है। रायदेही चल रही है, सिलसिला जारी है। और ये जो तमाम जो असेंबली बल्दी पार्लिमानी हलके जाते हैं वो नेपाल की सरहद से जुड़े हुए हैं। हम क्योंकि हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है, जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में 11 बजे तक का जो टर्न आउट आया है और रायदेही का जो तनासुब आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो 20.676% है। जुबली हिल्स में भी हंगामा आ रही चल रही है। जुबली हिल्स में भी कई मुकामात पर बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान में झड़प भी हुई, तसादुम भी हुआ, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए। एक वीडियो मैंने देखा कि मागंटी सुनीता जो उम्मीदवार है असेंबली हल्के जुबली हिल्स से बीआरएस की, वो किसी न्यूज़ चैनल से कह रही थी कि राउडीज़म जो है, गुंडाइज़म है, पुलिस का प्रेशर डालकर राय दहिंदों को घर में महरूज कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें भी जो है रोकने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें भी घर में महरूज कर देने की कोशिश ये पुलिस की जानिब से दबाव डाला जा रहा है और राउडीज़म किया जा रहा है। इस तरीके के इल्ज़ाम उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।